हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। यानी जो इलेक्ट्रिक बिजली का जो करंट होता है वो और उसके सर्किट्स के बारे में उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से में जो हमारे मेजर टॉपिक है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल, टॉर्च बल्ब, एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे वो होता है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अगर आप कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुनते हो तो आपको ख्याल आता है बिजली या लाइट, बल्ब, फैन या मोटर, ये सब ख्याल आता है कि ये सब जो बिजली या पोल या तारे जो ये सब बिजली के ऊपर ही चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस टू मेक आवर टास्क ईजियर। तो हम जो बिजली है इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि जो हमारे जो थोड़े से जो मुश्किल काम है वो आसान हो जाए। ठीक है, टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टैंक। तो वाटर पंप्स को चलाने के लिए, वाटर पंप हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, या कुएं से बाहर निकाले पानी को, या तो फिर ज़मीन, अगर नीचे ज़मीन पे पाइप लगी है तो हम उसको ताकि छत पे पहुंचाएं, या ऊपर कहीं अगर हमने टैंकी रखी है वहाँ तक पहुंचाए पानी को, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset। तो जो बिजली है वो क्या करती है, वो हमारे घरों को रोशनी देती है। ठीक है, हमारे सड़कों पे रोशनी होती है, ऑफिसेज में रोशनी होती है, मार्केट्स में देखते हो आप रोशनी होती है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बिजली के कारखाने चलते हैं। ठीक है, तो अगर सूरज अंधेरा हो भी जाए उसके बाद भी ये चलती रहती हैं। पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी। जो एक पावर स्टेशन बिजली होती है जहाँ से बनती है वहाँ से हमें बिजली मिलती है, वो सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए रखी हुई है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जनरेटिंग प्लांट है। जनरेटिंग प्लांट यानी जहाँ पे बिजली बनती है। ठीक है, ये इस जगह पे बिजली बनती है। फिर इसके लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ताकि ये क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। क्यों वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं, ताकि ये दूर तक जाए। इसके जो वोल्टेज, जैसे हम पानी को क्या करते हैं, वो प्रेशर वाला बड़ा मोटर लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से पानी दूर तक जाता है पाइप से। ठीक है, वैसे ही इसमें ट्रांसफार्मर लगाया होता है वो क्या करता है, इस बिजली की कैपेसिटी को बढ़ाता है। फिर वो ट्रांसमिशन लाइन्स, यानी जो बड़े बड़े पोल होते हैं, बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं, बिजली के खंबे होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उनसे एक टावर से लेकर दूसरे टावर तक पहुँचते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है, एक ऐसे ट्रांसफार्मर पहुँचते हैं जहाँ पे इसकी वोल्टेज कम होती है। क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा हाई टेंशन वायर। क्योंकि उसमें जो बिजली जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। गलती से अगर कोई हाथ लगा दे उसको तो उसकी वहीं मौत हो जाती है। तो इनका क्या काम होता है, इन ट्रांसफार्मर्स को, जो हमारे घर पे आता है, जो हमारे घर पे जो बिजली आती है, इन ट्रांसफार्मर्स का काम होता है कि इस जो हाई कैपेसिटी का जो होती है उसको कंट्रोल करके रखे, उसको स्टेप डाउन करे। मान लो वो आप जैसे आपको क्या बिजली पीछे से बहुत तेज़ आ रही है, आप सीधा घर पे वो बिजली लगाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके घर जल सकता है, या उसकी जो रेंज में जो आएगा वो सब जल सकता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो आपके घर पे बिजली पहुंचाए, बिजली को जो आपको पहुंचने वाली है उसकी जो प्रेशर है एक हिसाब से कम कर पाए। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये फिर वहाँ के आपके लोकल पोल्स तक पहुंचाता है। लोकल पोल जहाँ से आप बिजली का कनेक्शन लेने वाले हो, ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर एंड में ट्रांसफार्मर पे पहुँचते हैं। बिजली के खंभों से लेकर एक घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है, जो देखते हो आप मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ तक पहुँचाता है। और वहाँ से क्या, ये हमारे घर तक पहुँचता है, जहाँ पे हम लाइट में इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं,
फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चार्ज करने में इस्तेमाल करते हैं, कोई हमाम के लिए इस्तेमाल करता है बिजली का, कोई गैस यूज़ करता है, तो वे सब उसका काम होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, आगे हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि डिटेल में आपको मैं समझा सकूं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का टॉपिक है, तो इसको धीरे धीरे से हम ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।